विषय चल रहा है जीव, ईश्वर और प्रकृति। तीनों सत्ताएं अनादि हैं, इनका कोई आदि अंत नहीं है। तीनों सत्ताओं से ही ब्रह्मांड चलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने गायत्री मंत्र के भावार्थ को दिया, उसके आधार पर हम ईश्वर विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक हमने जाना है, गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो सभी समर्थों में समर्थ, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय करने हारा, जन्म मरण आदि कलेश रहित, आकार रहित, सबके घट घट का जानने हारा, सबका धर्ता, पिता, उत्पादक, अन्न आदि से विश्व का पोषण करने हारा, सकल ऐश्वर्य युक्त, जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने के योग्य है, उस परमेश्वर के शुद्ध चेतन स्वरूप को हम धारण करें इस प्रयोजन के लिए कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप, यहाँ तक हम जान चुके हैं। हमें दुष्टाचार और अधर्म युक्त मार्ग से हटाकर श्रेष्ठाचार और सत्य के मार्ग में चलावे। हम सभी को यह समझना है कि वह अंतर्यामी स्वरूप हमें दुष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हटाकर, अर्थात सर्वप्रथम ही हमें यह विश्वास तय करना होता है कि परमपिता परमात्मा हमेशा श्रेष्ठ आचार और धर्म युक्त ही ज्ञान को प्रदान करते हैं। तभी हम उसी परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता सर्वज्ञ विद्यमान रहे से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें, जो कि हम मनुष्य शरीर धारण किए हुए आत्माएं हैं, सत्व रज तम से जो शरीर मिलकर बना हुआ है, स्वार्थवश, लोभवश, हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों के कारण, तम और रज गुण की अधिकता के कारण से हम दुष्टाचार और अधर्म युक्त में अपने ही नियमों में फंसे रहते हैं। ज्ञान के आधार पर ऋषियों के दिए हुए वेद शास्त्र के अनुसार हम यह जान पाते हैं कि यह कर्म दुष्ट आचरण वाला है और यह धर्मयुक्त है, यह धर्मयुक्त नहीं है। इसको जान करके ही हम श्रेष्ठ आचार की तरफ बढ़ सकते हैं। दुष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार और सत्य के मार्ग में चलावे। हम सभी आत्माएं अपने दोषों के कारण, जिसमें छल, कपट, अविद्या, हठ, दुराग्रह आदि दोष, स्वार्थ आदि, लोभ आदि होते हैं, अहंकार आदि होते हैं, उनके कारण असत्य की ओर झुक जाता है। जो साधन परमपिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को सर्वांगीण उन्नति के लिए दिए हैं, इस भौतिक जगत में आकर अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मैं जो प्रयास करता रहता हूँ, उनमें समय अधिक देता हूँ और जो परमात्मा के द्वारा मुझ मूल आत्मा जो शरीर का स्वामी हूँ, उसकी उन्नति के लिए मैं स्वयं प्रयास कम करता हूँ। इस कारण से यह दोष पनप जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अपने जो खेती बाड़ी करने वाले हैं, यदि उसमें लगातार प्रयत्न किया जाए तो खरपतवारों का विनाश होता रहता है, और यदि उस तरफ ध्यान न दिया जाए तो फसल भी बो दी जाए, जल आदि, खाद आदि भी समय पर दिया जाए तो वह पनपते रहते हैं और उसकी बहुत सी जो खुराक है वह खरपतवार ले लेते हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य जीवन में होता है। यदि हम इसका भी ध्यान न रखें कि मैं स्वयं आत्मा किस प्रयोजन से हूँ, उद्देश्य क्या है, जब तक यह ज्ञान मुझे न हो पाएगा तब तक मैं दुष्टाचार और अधर्म युक्त आचरण को छोड़ के श्रेष्ठाचार और सत्य के मार्ग में नहीं बढ़ सकता। इस सभी को प्राप्ति के लिए
परमपिता परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का ज्ञान, मुझ आत्मा को दिए हुए दोनों शरीरों का ज्ञान। एक शरीर भौतिक है, एक अभौतिक शरीर है। अभौतिक शरीर से मैं अन्य शरीरों में जाकर के भौतिक शरीर द्वारा और अन्य तत्वों के द्वारा किए गए कर्मों का भोक्ता बनता हूँ। और यदि मैं उससे ही अभौतिक शरीर को ठीक ठीक जान पाता हूँ तो मोक्ष को प्राप्त होकर के परमानंद को भोगता हूँ, सुख को भोगता हूँ, जो कि परमात्मा के आधार से मुझे मिलता है। हम सभी यह जान पाए हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सभी को दिया। दुष्टाचार और अधर्म युक्त मार्ग से हटना है, श्रेष्ठाचार और सत्य के मार्ग पर चलना है। तो परमात्मा की वाणी वेद और ऋषियों के द्वारा दिए गए दर्शनों के आधार पर ही हमें शब्द प्रमाण से यह ज्ञान होता है क्या छोड़ना योग्य है और क्या ग्रहण करना योग्य है। आज हमने श्रेष्ठाचार, धर्म, सत्य और अश्रेष्ठाचार के विषय में जाना है। आज यहीं तक, आगे इस मंत्र का भाव फिर रखेंगे। ओम सम।